सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलं श्रवणं प्रीतलालसा अतो विचारे सुधिया वचवीं शास्त्रं महोत्तमः सर्वसिद्धांत निष्पन्नं भक्तियादिक विवेकवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृण्वस्य रसायनम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम धन्य हो कि संसार वाले तो केवल प्रसन्न अपने कल्याण के लिए करते हैं, केवल अपने कल्याण के लिए यह प्रसन्न पूछते हैं। तुमने मानव जाति के लिए प्रसन्न पूछा है, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। हे ऋषियों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस साधन के विषय में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उस साधन से भक्ति बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भोले बाबा के प्रति जो भक्ति आपकी बढ़ेगी, वो भगवान भोलेनाथ को संतोष प्रदान करने वाली होगी। ऐसी महान भक्ति को बढ़ाने वाली कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जितने भी भयंकर वरदानी हुए महाराज, जो भयंकर जितने भी सब वरदानी हैं, वह सब भगवान भोले बाबा ने ही उनको वरदान दिया है। रावण को ले लो, चाहे आप जलंधर को ले लो, अगर उन्होंने अपना वरदान का दुरुपयोग नहीं किया होता तो वह आज भी जीवित होते। लेकिन याद रखो इस बात को कि जो कुबेर थे, कुबेरत्व भी भगवान भोलेनाथ ने ही प्रदान किया है। और भोले बाबा पर यदि निष्ठापूर्वक भगवान भोलेनाथ का यदि आप ध्यान करेंगे, निष्ठा रखते हैं, तो धन की कभी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। कभी कुबेर को कुबेरत्व प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। ऐसा कौन सा पद है जो भोले बाबा नहीं दे सकते हैं? उनको मानने से ऐसा कौन सा यश है जो तुम्हें बाबा नहीं दे सकते? इतना बड़ा प्रभाव है इस शिव महापुराण का। यह शिव पुराण काल रूपी सर्प को से हमें बचाता है महाराज। काल रूपी सर्प अपना मुंह फाड़कर काल रूपी जो सर्प है वह मुंह फाड़े हुए हैं। वह सर्प मुंह फाड़कर हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जब जब वह बढ़ता है तब हम लोग बड़े खुश होते हैं महाराज। तब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। सभी लोग बड़े खुश होकर के कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाते हैं। हम यह भूल जाते हैं, उस समय हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि टोटल में से एक माइनस हो रहा है, एक कम हो रहा है साल का। तो इसलिए हम खुश हो जाते हैं। उस समय हम बड़ी प्रशंसा पूर्वक अपने जन्मदिन को मनाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा एक वर्ष कम हो रहा है। और जब खुश तो हम होते ही हैं, साथ ही साथ उस खुशी को जाहिर करते हैं और मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं। मुंह से हम मोमबत्ती को बुझाते हैं, दिया को बुझा देते हैं। जीवन में वैसे ही अंधकार बना हुआ है, अनेक अंधकार हमारे जीवन में लगे हुए हैं, फिर भी हम उस जलते हुए दिए को, उस मोमबत्ती को बुझा देते हैं महाराज। कभी भी अग्नि को मुंह फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। यह सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है महाराज। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमयः, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। जो मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है वही मनुष्य आगे बढ़ता है महाराज। यहाँ हम बत्ती बुझाकर खुश हो जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है महाराज। उन्होंने कहा काल अपना मुख फाड़कर हमारी ओर बढ़ रहा है। कली काल में उस कली रूपी सर्प से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वह है शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यह कथा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने कही है। भगवान शंकर के मुख से यह निकली हुई यह कथा है और किसी और ने नहीं कही है। यह केवल भगवान शंकर ने पूर्व काल में शिव ने ही कही है। यह कथा सनत कुमार ने व्यास जी से
को कथा सुनाई। व्यास जी ने मैंने सुनी, मैं आपको सुना रहा हूँ, यह सूत जी महाराज कह रहे हैं। इस कथा को सुनने के लाभ, इस कथा को सुनने के क्या लाभ हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, भगवान शंकर की कथा को सुनने से यदि मनुष्य शिव पुराण की कथा सुन रहा है और उसके बाद यदि कोई पाप नहीं करता, तो उसके जितने भी पिछले जन्मों के पाप हैं, जितने भी पिछले जन्म के पाप हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 9 दिन 10 दिन बैठ कर के शिव पुराण की कथा को सुन लेता है, तो जिस मनुष्य ने यह शिव पुराण की कथा सुन ली और सुनने के बाद यदि वह पाप कर्म नहीं करता, तो वह उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। केवल कथा श्रवण मात्र से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। अंत में वह भगवान के परम लोक को पद को प्राप्त हो जाता है। राजस्व यज्ञ करने से, वाजपेयी यज्ञ करने या अन्य जितने भी यज्ञ हैं, वह यज्ञ जब होते हैं तो शिव महापुराण के श्रवण के 10वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। जो शिव पुराण की कथा को सुनने वाले हैं, जो व्यक्ति जो शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, उस व्यक्ति की पैरों की धूल, पैरों की जो धूल है, वह तीर्थ के समान मानी जाती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह शिव पुराण की कथा कहती है कि वह व्यक्ति तीर्थ के समान हो जाता है। उस व्यक्ति के जो पैरों की धूल है, वह तीर्थ के समान हो जाती है महाराज। अब आप बताइए, जो सुनने वाला है उसकी कितनी महिमा बढ़ गई, इतना बड़ा पुण्य है इस शिव महापुराण को सुनने से। केवल सुनने मात्र से उसकी धूल तीर्थ के समान हो जाती है महाराज। तो वह व्यक्ति भी पुण्य आत्मा हो जाता है। कौन हो जाता है? जो भागवत शिव पुराण को सुनता है, जो इस कथा का श्रवण करते हैं, वह व्यक्ति तीर्थ के समान हो जाता है महाराज। तो कहते हैं कि जिसने एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली, वह धन्य है, वह श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कलयुग के मनुष्य के कल्याण के लिए शिव कथा स्वयं कही है, और इसको सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं समस्त पाप। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, इसमें 7 संहिताएं हैं। जिस समय शिव जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, जब अपने मुखार बिंदु से कही थी, उस समय 1 लाख श्लोक थे इस शिव पुराण में। इसमें उस समय 12 संहिताएं थी, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि ये महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, महाभारत में भी 1 लाख श्लोक हैं, महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, अगर मैं फिर से 1 लाख वाला ग्रंथ को अगर रचना कर दूंगा तो फिर इसको भी कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया, और अन्य जितने भी श्लोक थे सब अलोप कर दिए। इसके लिए हम सब कलयुग के प्राणियों के लिए, यह सब जो भी किया व्यास जी ने, किसके लिए किया? कलयुग के प्राणियों के लिए किया, ताकि कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तभी कल्याण हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि बड़े ही भक्ति ज्ञान के साथ इस शिव पुराण को सुनना चाहिए, इस शिव पुराण की कथा का मनन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस शिव पुराण को मन से श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है या यज्ञ आयोजन करता है, उसका इस लोक में तो कल्याण होता ही है, परलोक में जाकर भी उसको भगवान शंकर की परम पद को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव पुराण को सुनने से परम गति की प्राप्ति होती है महाराज। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि इस पुराण को सुनकर किसका कल्याण हुआ है, किस किस पापी का उद्धार हुआ है? कोई ऐसा प्रमाण है जो हम अगर कोई प्रमाण है तो हमें बताने का कष्ट करें। तब महाराज
सूत जी महाराज ने कहते हैं कि हे ऋषियों, शिव पुराण की कथा सुनकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। अब हम तुम्हें एक ऐसे ही पापी की कथा सुनाने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनो। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि इतना बड़ा पापी था कि यहाँ पर तो उतना बड़ा पापी कोई बैठा नहीं है, फिर भी इस शिव पुराण को सुनने से वह पापी इस संसार से तर गया महाराज। तब कहते हैं, बहुत पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अज्ञानी था, दरिद्री था, रस को बेचने वाला था, वेद धर्म से विमुख था, केवल नाम का ही ब्राह्मण था। वह आचरण से उसके अंदर कोई भी गुण नहीं थे। उसमें ब्राह्मण वाले जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं, जो ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं वह उसके अंदर नहीं थे। वह धर्म से भ्रष्ट था। उसमें ब्राह्मण वाले कोई भी गुण नहीं थे। जो ब्राह्मण के कर्म हैं उसके अंदर नहीं थे महाराज। उसका एक भी कर्म ऐसा नहीं था जो कि ब्राह्मण का कर्म होता है। जैसे आजकल के लोगों का काम है, जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता था उसी को लूट लेता था। आज के युग में भी हमें तमाम लोग मिल जाएंगे जिसके साथ आप बैठकर विश्वास के साथ काम करोगे, मौका मिलने पर वही आपको ठग कर निकल जाएगा महाराज। भगवान की नज़र में सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना महाराज। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है वह व्यक्ति भगवान के नज़र में सबसे बड़ा पापी होता है। जो दूसरों के विश्वास को तोड़ता है तो वह पुराण के अनुसार नरक में जाता है महाराज। जो भी अपना सामान, वह जो ब्राह्मण था वह भी इसी प्रकार का था। जो भी व्यक्ति सामान लेकर इधर उधर जाते थे, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चाहे वह वैश्य हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति उसको मिलता था तो पहले तो उसको वह विश्वास में लेता था। विश्वास में लेने के बाद वह उस व्यक्ति को से जितना भी सामान होता था, धन दौलत, सोना चांदी, सब वह उससे लूट लेता था। अगर जो अपनी इच्छा से बिना कुछ कहे दे देता था तो उसको तो वह जिंदा छोड़ देता था। यदि जिसने अपना सामान नहीं दिया तो वह उसको मार भी देता था। लेकिन उसका एक दुर्भाग्य यह था कि उसने यह चोरी चकारी लूटपाट करके बहुत सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन उसका एक दुर्भाग्य यह भी था कि उसका एक भी रुपया अच्छे काम में नहीं लगता। कभी उसका एक रुपया भी एक अच्छे काम में नहीं लगा था। एक दिन वह ब्राह्मण नहाने के लिए तालाब में गया और तालाब में उसे एक शोभावती नाम की वैश्या को भी आई हुई थी। उस तालाब में नहाने के लिए एक वैश्या, शोभावती नाम की वैश्या भी आई हुई थी महाराज। और उसी तालाब में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए गया था। वैश्या, जो शोभावती नाम की वैश्या थी, वह बहुत सुंदर थी। उस वैश्या को देख कर के वह पापी ब्राह्मण उस पर मोहित हो गया। अब देखो, पैसा गलत ढंग से कमाया था तो महाराज अब गलत जगह ही वह पैसा जा रहा है। जो गलत ढंग से पैसा कमाया जाता है वह गलत जगह पर ही जाता है महाराज। तो अब वह वैश्या जानती थी कि वह पापी जो ब्राह्मण है वह बहुत पैसे वाला है, तो वह भी उस ब्राह्मण को तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे के वशीभूत हो गए। उस ब्राह्मण ने उसे अपनी पत्नी बना लिया महाराज। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया। वह ब्राह्मण पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन अब वह उस वैश्या के साथ रहने लगा, उसके साथ खाने लगा, उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगा, सब कुछ उसके साथ करने लगा महाराज। अब माता पिता ने उसको बहुत समझाया, पत्नी ने भी उसको बहुत समझाया। पत्नी बार बार रोती थी, उसको कहती थी कि आपने
आप यह जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। माँ बाप भी उसको समझाते थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी महाराज। वह उसी वेश्या के साथ रहने लगा। एक दिन उसी वेश्या के साथ रहने लगा, और यह एक दिन जब माँ बाप ने उसको बहुत समझाया तो वह एक दिन क्रोध में आकर के उसने अपने माता पिता को भी मार दिया और अपनी पत्नी को भी मार दिया महाराज। और उन सबको मारने के बाद घर में जितना भी धन था, पैसा था, वह सब ले जा कर के उस वेश्या शोभावती को दे दिया। अब सारा धन ले जा कर के उस वेश्या को दे दिया और उसके साथ ही रहने लगा। उसका जूठन खाने लगा, मदिरा मांस पीने लगा, खाने लगा। अब तो महाराज एक दिन देवराज एक कार्यवश प्रयागराज की ओर गया, तो जाते जाते उसको रात्रि हो गई। अब रात्रि में ठहरने रास्ते में जा रहा था तो एक शिवालय दिखाई पड़ा। तो रात्रि होने के कारण वह उस शिवालय में जाकर रुक गया महाराज। उस शिवालय में जाकर के जब वह रुक गया, जब वह शिवालय में रुका तो रात्रि को उसको बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और ज्वर में बहुत पीड़ित हो गया महाराज। और वह जब उसका ज्वर बहुत तेज हो गया था तो वह उस शिवालय में ही, उस मंदिर में ही पड़ा रहा रात्रि भर। और उस संयोगवश उस शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। तो रात्रि में जब वो रुका तो तब तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब सुबह हुई तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए शिवालय में बैठ कर के। तब वहाँ पर शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो गई, और वह भी जुठार में व्यतीत हो रहा था और इधर उधर जो है जा नहीं पा रहा था, तो वह भी पड़ा शिव पुराण को सुनने लगा महाराज। बुखार में बहुत पीड़ित था, लेकिन जब बुखार होने के कारण वह कहीं नहीं जा सका तो वह वहाँ पड़े पड़े शिव पुराण को सुनने लगा। जब उसने सारी शिव पुराण को सुनी, कथा सुन डाली, अब कथा जब समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, लेकिन उस ब्राह्मण के मुख से जब उसने निकली हुई वह शिव पुराण की कथा को बड़े ही सुनता रहा वह। लेकिन ज्वर उसका इतना बढ़ गया था कि वह अब इधर उधर जा नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। तो वहाँ उस शिवालय पर ही वह ज्वर में पड़ा रहा। तो 1 मास बाद उसका देहांत हो गया। वह ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण वहीं पर मर गया महाराज। अब उस देवराज को अब उस देवराज ने कभी कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था, कोई भी सत्कर्म नहीं किया था। उसने देखो अपने माता पिता को मारा, अपनी पत्नी को मारा, इतने लोगों को लूटा पीटा, अनेक लोगों को परेशान किया। धर्मपरायण कोई काम नहीं किए, सबको परेशान करता रहता था। सारे पाप कर्म उस ब्राह्मण ने करे। उसके बाद भी वह बीमार पड़ा तो कहाँ पड़ा? शिवालय में जाकर के। और वहाँ भी उसको सुनने को क्या मिली? शिव महापुराण की कथा। अब शिव पुराण की कथा और शिव पुराण की कथा को उसने मन से नहीं सुना, स्वयं जाके नहीं सुना, वो तो वहाँ जाकर के बीमार हो गया। इस वजह से मजबूरी में उसने उस कथा को सुनी और फिर वहीं पर उसके प्राण निकल गए। जब इसके प्राण निकले तो यमराज के दूत जो थे वह उसको लेने आए महाराज। यमराज के दूतों ने उसको अपने काल फांस में बांध लिया और उसको काल फांस में बांध करके उसको सीधे यमपुरी ले जाकर गए। यमपुरी में जब बलपूर्वक यमपुरी ले गए तो जब यमपुरी में उसको ले जाकर गए तो देवराज को जब लेकर पहुँचे तो इतने में ही शिव जी के जो दूत थे वह भी यमपुरी पहुँच गए महाराज। यमपुरी जब यमपुरी में पहुँचे तो शिव के दूतों ने कहा कि अरे तुम इस देवराज को क्यों लेके आए हो? तुम्हें पता नहीं इसने शिव पुराण की कथा सुनी है? तो यमराज बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है और इसको तो यहीं आना चाहिए। तो शिव के दूतों ने कहा कि इसने तो शिव पुराण की कथा सुनी है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज ये तो अभी अभी इसने कथा सुनी है, इसने तो बहुत बड़े बड़े कुकर्म किए हैं। तब भगवान शंकर के दूतों ने कहा कि आप इसको हमें दे दो
अब यमपुरी में बड़ा ही कोलाहल हो गया महाराज। आपस में यमराज के दूतों में और शिव के दूतों में भयंकर युद्ध होने लगा, आपस में मार पिटाई होने लगी महाराज। जब कोलाहल हुआ तो उसी समय यमपुरी के जो यमराज आए और उन्होंने देखा कि यह कोलाहल क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा, तब जाके उन्होंने अपने अंतर ध्यान से, अंतर मन से देखा, तो वह समझ गए कि यह तो एक शिव पुराण की कथा सुनकर आया है। तो महाराज उसी समय यमराज ने सभी शिवदूतों की आरती उतारी और उस देवराज को उनको सौंप दिया महाराज। पूजा करने के उन शिव के दूतों की यमराज ने पूजा की और फिर उनको विदा करा। वह जो दूत थे शिव के, वह देवराज को लेकर के भोले बाबा के कैलाश पर पहुंच गए महाराज। वहां ले जाकर के उसका कल्याण करा दिया। उस दुष्ट प्रकृति के ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज इतना बड़ा पापी देवराज का भी कल्याण हो गया महाराज। शिव पुराण की कथा सुनने से बस एक काम उसके साथ अच्छा यह हुआ कि उसने शिव पुराण सुनने के बाद कोई भी पाप कर्म नहीं की, क्योंकि वह बीमारी में पड़ा शिव पुराण को सुनने के बाद वहीं बीमारी में पड़ा वह वहीं पर समाप्त हो गया। उसने कोई पाप कर्म उसके द्वारा नहीं किया गया था और वहीं पर बीमारी में ही उसने प्राण त्याग दिए थे। यह शिव पुराण की कथा धन्य है महाराज। इस कथा को सुनने के बाद बड़े से बड़ा पापी ही तर जाता है महाराज। इसलिए हमें शिव पुराण की कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए। यदि भगवान शंकर की कथा को हम बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो भगवान शंकर वह सब हमें प्रदान कर देते हैं। जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में जो विचार हैं, वह सब आपको प्राप्त हो जाता है। वह सब आपको वह समस्त मानवों की जो इच्छा है वह पूरी कर देते हैं महाराज। वह सब पूरी हो जाती है जो व्यक्ति चाहता है, जो व्यक्ति सोचता है। जिस भी भाव से व्यक्ति का शिव पुराण की कथा को सुनता है तो उसको यह फल प्राप्त हो जाता है महाराज। और जब इतना बड़ा पापी देवराज की सदगति हो सकती है तो हम आपके तो इतने बड़े पाप भी नहीं हैं। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक बड़े भक्ति भाव के साथ बैठ कर के शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक भगवान शंकर की कथा को सुनता है, भगवान शंकर की कथा का वाचन का श्रवण करता है और कहता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शंकर के परम धाम की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। यह लोक में रहकर भी वह प्रसन्न चित्त और समस्त सुखों को भोगता है और परलोक में जाकर के जब यह शरीर छोड़ करके वह व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ पर भी बड़े ही परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान के शरणागत होने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। तो इसलिए हमें नित्य इस शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से कल्याण होता है। कथा को सुनने से, भगवान की कथा को सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। समस्त सुख, समस्त जितने भी मनोकामनाएं हैं इस शिव पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाते हैं महाराज। अब शौनक जी ने कहा कि हे सूर्य जी महाराज, आपके वचनों को सुनकर के हम बड़े ही प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए। आप अब हमें यह बताइए कि कोई और कथा कहकर हमें धन्य करिए। और भी कोई कथा हो जिससे किसी पापी का, किसी दुष्कर्मी का तारण हुआ हो, वह कथा कहने का हमें कष्ट कीजिए। तब महाराज सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एक बिंदुक नाम का पापी था। वह बहुत बड़ा पापी था महाराज। तब बिंदुक नाम की कथा को कहते हैं सूर्य जी महाराज। तो कहते हैं कि जो मरने के बाद पिशाच बन गया था,
जो मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग करता है, जो आत्मदाह कर लेता है समय से पहले, उसे जो मर जाता है समय से पहले, उसको भूत प्रेत पिशाच की योनि में भटकना पड़ता है महाराज। उसको भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, जो उसे शेष जीवन भूत पिशाच योनि में व्यतीत करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि भूत पिशाच नहीं होते, लेकिन यह सब होते हैं महाराज। ऐसे ही उल्लू भी कहता है कि सूर्य नहीं होता, लेकिन उल्लू के कहने से क्या होता है? सूरज तो है ही। अब उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो कहता है नहीं है, इसलिए, लेकिन हमें तो दिखाई पड़ता है सूरज है। तो ठीक उसी प्रकार महाराज, जो जिसकी अकाल मृत्यु होती है, जो विष खाकर अपने प्राणों को त्यागता है, वह पिशाच योनि में भटकता है। उसको पिशाच योनि में बहुत समय तक व्यतीत करने होते हैं महाराज। इसलिए कभी भी विषपान नहीं करना चाहिए, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए महाराज। तब सूत जी कहते हैं कि समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। उस वास्कल नाम के ग्राम, जहाँ पर गांव था, वहाँ पर जहाँ वेद से, धर्म से विमुख ब्राह्मण लोग रहा करते थे। वह सब ब्राह्मण दूषित थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जितने भी थे लोग वहाँ उस गांव में, सभी वेद से विमुख थे, धर्म से विमुख थे, अज्ञानी थे। कोई भी, सभी धर्म के लोग थे उस गांव में, लेकिन सभी विमुख थे वेद से। भगवान को नहीं मानते थे, देवताओं को नहीं मानते थे, किसानी किया करते थे, विषय भोगों में लगे रहते थे। वह देवताओं पर, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते थे। पशु बुद्धि वाले दूषित लोग थे, अस्त्र शस्त्र को रखने वाले थे, ज्ञान वैराग्य से विमुख थे, सतमार्ग से भी विमुख थे महाराज। उस गांव की जो स्त्रियां थी, वह भी पशु बुद्धि वाली थी, अज्ञानी थी, सदमार्ग से पर नहीं चलती थी, सदाचार से शून्य थे। उस गांव में एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह भी अन्य लोगों की तरह पापी था। उसकी एक पत्नी भी थी महाराज, उसका नाम था चंचुला। वह भी बहुत सुंदर थी, धर्मपरायण थी, पति में अपना मन लगाकर रखने वाली थी, अपने पति को बहुत अच्छा मानती थी वह। लेकिन उसका जो पति था वह पथभ्रष्ट था, उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन उसका जो पति था वह बड़ा ही दुष्ट था, वह स्वेच्छा से विचरण करने वाला था। वह ब्राह्मण हमेशा गलत का मार्ग में रहता था, उसका पर स्त्रियों पर ज़्यादा ध्यान रहता था, वैश्यागामी सा वैश्याओं के साथ रहने लगता था। लेकिन उसकी जो पत्नी चंचुला थी, वह बहुत दिनों तक यही सोचती रही कि एक दिन मेरा पति सुधरेगा और लौट करके मेरे पास आएगा। लेकिन वह ब्राह्मण जो चंचुला थी, वह उसकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उसका पति कभी लौट कर नहीं आए। वह तो यही सोचती थी कि मेरा पति आएगा, एक दिन मेरी बात सुनेगा, मेरे साथ जीवन मेरा भरण पोषण करेगा। लेकिन उसका जो पति था वह लौटकर नहीं आता था। युवान होने के कारण वह काम में तृप्त रहती थी वह चंचुला, लेकिन पति का प्रेम उसे प्राप्त नहीं होता था महाराज। तो वह चंचुला भी एक दिन छुप छुप कर पर पुरुषों के साथ अब मिलने लगी, तो वह भी वैश्यागामी धीरे धीरे होने लगी महाराज। फिर कुछ समय पश्चात जब बिंदु ने एक दिन देख लिया उसको पर पुरुष के साथ, तो वह अपनी पत्नी को खूब मारने लगा, पीटने लगा महाराज। जब वह बिंदु से वह चंचुला बोली कि आप जब इतना गलत कर्म करते हो, मैं इतने समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आप नहीं मेरे से प्रेम करते हो। लेकिन फिर भी वह चंचुला कहने लगी कि मैंने किया तो मैंने क्या गुनाह कर लिया,
अब तो उसके पति ने भी उस कह दिया कि अगर तुझे यही कर्म करने हैं तो तू उनसे जिससे भी यह कर्म कर, कर, करेगी उनसे धन लिया कर। धन लेने से मेरा भी पेट भरेगा, हमारे घर में धन आएगा। तो वह चंचला भी वैश्यागामी बन गई महाराज। अब दोनों वैश्यागामी हो गए महाराज। कुछ समय पश्चात वह बिंदुक जो था वह मर गया। बिंदुक जब मर गया तो वह चंचला कुछ समय के बाद चंचला अपने भाइयों के साथ एक दिन भ्रमण के लिए घर से निकल पड़े महाराज। बिंदुक तो पहले ही मर चुका था। अपने भाई बिरादर और गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और जिस तीर्थ में वह पहुँचे वह तीर्थ का नाम गोकर्ण है महाराज। उस गोकर्ण में जाकर के तीर्थ में गए। वहाँ पहुँच करके उस तीर्थ में पहुँच करके वह एक शिवालय में महाराज शिव पुराण की कथा चल रही थी और संयोगवश उस समय वह ब्राह्मण देवता नरक इत्यादि की कथा का वर्णन कर रहे थे। वह कह रहे थे कि जो स्त्रियां जो पुरुष के साथ व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, वह मरने के बाद यमलोक में जाकर के जाती हैं और यमराज के दूत अनेक उसके जन्म स्थान पर लोहे का अर्क डालते हैं महाराज। आँख, कान में, नाक में लोहे को पिघलाकर यमदूत डालते हैं। यही नहीं, यही बात पुरुषों के लिए भी लागू होती है महाराज। वहाँ पर 2 लोहे की मूर्ति बनी हुई है यमपुरी में, एक स्त्री की, एक पुरुष की। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर के व्यभिचार करता है, अपनी पत्नी को छोड़ करके और पत्नी पति को छोड़ करके उस यमपुरी में उसको ले जब वह जाया करता है तो उस मूर्ति में उसका आलिंगन कराया जाता है महाराज। स्त्री को पुरुष के शरीर से और पुरुष को स्त्री के शरीर से आलिंगन कराया जाता है। वह जो मूर्तियां होती हैं वह लाल आग से तपाया जाता है उनको। वह आग से तप करके लाल होती हैं वह मूर्तियां। उस तपती हुई मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है महाराज। जब यह बात शिव पुराण की कथा में उस चंचुला ने सुनी तो वह चंचुला मन ही मन महाराज अपने पापों को धिक्कारने लगी। वह कहने लगी कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बड़ा ही पाप कर दिया, मैंने तो थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। रोने लगी। अब जब कथा पूरी हुई तो वह चंचुला ब्राह्मण देवता के पास गई और पास जाकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में रोने लगी। महाराज जो आज आपने इस कथा में कही वह सब मेरे जीवन में मैंने किया है। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं उस यातनाओं से मैं कैसे बच सकूं? अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवी, आप शिव पुराण की कथा को सुनो और जिससे तुम्हारे जो जितने भी पाप हैं यह सब नष्ट हो जाएंगे। तब चंचुला ने उस ब्राह्मण की बात सुनी महाराज। ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि आप निष्पाप होकर के इस कथा को सुनेंगे, शिव पुराण को सुनेंगे, तो आपके जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे। अब महाराज वह चंचुला भस्म आदि रुद्र धारण करके ध्यान पूर्वक बैठ करके उस ब्राह्मण देवता से शिव पुराण की कथा को सुनने लगे महाराज। और अंत में वह भगवान शिव की भक्ति में इतना वशीभूत हो गई कि वह सीधा शिवलोक को ही चली गई महाराज। शिवलोक में जाकर के वह माता पार्वती ने उसे अपना सखी बना लिया महाराज। तो उस चंचुला ने इतने पाप कर्म किए थे तो यह शिव पुराण को सुनने से और इतने वशीभूत हो गई कि भगवान में ही अपने आप को लगा दिया उस चंचुला ने। और इस शिव पुराण को सुनकर के वह चंचुला भी उस सीधे परम धाम को प्राप्त हो गई महाराज। सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। और तो और माता पार्वती ने उसको अपना सखी बना लिया महाराज।
इतना बड़ा प्रभाव है इस शिव पुराण की कथा को सुनने से। तो इस कथा को सुनने से जो व्यक्ति मन लगा करके इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, शिव पुराण की कथा को कहता है, तो वह उस परम पद को प्राप्त हो जाता है महाराज। भगवान शंकर सबको देने वाले हैं महाराज। भगवान शंकर ने जब देने में आते हैं तो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर, और जब भगवान शंकर देने लगते हैं तो संभाले नहीं जाता महाराज। तो इसलिए हमें भगवान शंकर की नित्य उपासना करनी चाहिए महाराज। शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, नित्य भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुनता है, शिव पुराण की कथा को कहता है, वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है महाराज। इसलिए हमें सदा शिव पुराण की कथा को सुननी चाहिए, और इस शिव पुराण को सुनने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। चंचुला को भी महाराज परम पद प्राप्त हो गया। अब जब वह चंचुला एक दिन जब माता पार्वती जी की सखी बन गई, तो एक दिन उसने अपने पति के बारे में पूछा, जो उसका पति बिंदुक था, उसके बारे में माता पार्वती से पूछा कि हे माँ, मेरा एक पति था बिंदुक नाम का, वह अभी कौन सी अवस्था में होगा, किस योनि में है। तब माता पार्वती ने ध्यान लगाकर देखा और बताया कि हे चंचुला, जो तेरा जो बिंदुक नामक पति है, वह अनेक नरकों में उसने बड़ी बड़ी यातनाएं सही, और बड़े बड़े यातनाएं सहने के बाद अब वह विंध्याचल पर्वत पर 50 योनि में वह भटक रहा है, और 50 योनि में जाकर के वह बड़ा ही तड़प रहा है, और बड़े बड़े, कभी वह भैंसा बन जाता है, कभी वह चूहा बन जाता है, कभी वह बिल्ली बनता है, अनेक योनि में बार बार जाता है, वह 50 योनि में रोता रहता है, तड़पता रह रहा है। तो माता पार्वती से चंचुला ने कहा कि हे माँ, क्या मैं इस मेरे पति बिंदुक को क्या मैं मुक्त कर सकती हूँ? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिससे मैं अपने पति को भी इस 50 योनि से मुक्त दिला सकूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि आप अपने तिमरु नाम के एक पार्षद दूत से कहा कि हे, तुम जाकर के उस पर्वत पर उस 50 बिंदुक को अपने शिव पुराण की कथा सुनाओ, और उससे उसका उद्धार हो जाएगा। तब तिमरु जी उस पर्वत पर गए, और चंचुला भी वहाँ पर गई महाराज, और सभी लोगों ने वहाँ पर जब शिव पुराण की कथा उस बिंदुक को सुनाई, तो जब 10 दिन कथा चली, तो उसके बाद वह बिंदुक भी एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ महाराज। उस 50 योनि से वह मुक्त हो गया, और सुंदर रूप धारण करके वह प्रकट हुआ महाराज। और जब वह उस कथा को सुन करके उस 50 योनि से मुक्त हो गया, और जब मुक्त हुआ तो वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया महाराज, और बड़े ही भाव मुक्त होकर के भगवान शंकर के परम धाम को वह प्राप्त हो गया, और भगवान शंकर ने उसको अपना दूत बना लिया। वह भगवान शंकर का प्रमुख दूत हो गया महाराज। उसके अपने गणों में भगवान शंकर ने उसको स्थान दे दिया, और वह भगवान शंकर के साथ सदा के लिए विराजमान हो गया। उसको भी परम गति की प्राप्ति हो गई महाराज। तो इतने बड़े बड़े पापी, महाखलु, दुष्ट, कामी, लोभी, वैश्यागामी भी इस शिव पुराण को सुनकर परम पद को प्राप्त हो गए, और हम आप लोगों में तो हम इतने बड़े कुकर्म हम करते नहीं, न हमारे इतने बड़े पाप हैं, तो हम तो केवल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मुक्त हो जाएंगे। इस लोक में भी हमें सुख की प्राप्ति होगी, और उस लोक में जब हम यह शरीर छोड़ करके जाएंगे, तो तब भी हमें उस परम पद परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में स्थान मिल जाएगा महाराज, और हम सदा के लिए भगवान शंकर के हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।